मेचुका बेसिकली सिउमी के अंदर में आता है। और मेचुका हमेशा कुछ ना कुछ चीज को लेके हमेशा अपना सुर्खियों में होता है। कभी मेचुका में बॉलीवुड के फेमस एक्टर सलमान खान आते हैं, कभी मेचुका में कोई बड़ा टूरिज्म का इवेंट किया जाता है, या कभी मेचुका में बहुत सारे एक साथ में टूरिस्ट आते हैं, कुछ ऐसी घटना होती है, उस चीज को लेके जाना जाता है। या फिर मेचुका का करप्शन भी आपसे नहीं छिपा है। आपने मेचुका का करप्शन के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि करप्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ये जितना फेमस सलमान खान के आने से नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा ये करप्शन के मामले में फेमस है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको करप्शन के मामले में ऐसे क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल मैं जहां पे खड़ा हूं आज, ये मेचुका का तातो एक जगह है, और तातो यहाँ का हेडक्वार्टर है। और तातो में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा था, जो बन रहा था, बना नहीं है। और कैसे बना है वो आपको दिखाऊंगा, कैसे बन के देखा जा रहा था। आप एक बार थोड़ा आसपास जगह दिखा दीजिए, पहले एक बार ये पीछे के साइड में एक बार घुमा दीजिए कि ये कौन से जगह में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बनाया गया है। इसको आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कहीं भी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ा था जो ऐसे कभी बनाया गया हो। आप सोच रहे होंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे कैसे जगह पे आ जाता है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा अंदर चलिए, हम लोग थोड़ा दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे। आप इधर से आइए। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तातो का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। 5-10 करोड़ का ये भी बनाया गया है। और बनाया कैसे गया है आप इसको देख लीजिए। चालू नहीं हुआ, फंक्शनिंग नहीं हुआ, और बनने के पहले ये दीवार जो है टूटना शुरू हो गया। मतलब इस दीवार ने जवाब दे दिया। और इसमें आप नीचे थोड़ा दिखा दीजिए, इसको नीचे दिखाइए। ये यहाँ में आपको मिथुन, गाय, और ये जो गावरी, और ये जो भी एक्सवाइजेड जानवर होते होंगे, जो भी जानवर होते होंगे जो जंगल में रहते होंगे, वो सारे जानवर का ये अड्डा बन चुका। मतलब कि ये कोई इंसानों का हॉस्पिटल नहीं है, मानो ये कोई जानवरों का हॉस्पिटल बन गया हो। इस तरीके से उन लोगों ने यहाँ में कब्जा किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज क्यों दिखा रहा हूं। मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है ना, और आपके मन में भी सबसे बड़ा सवाल होगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ऐसे जगह पे कैसे अप्रूवल मिल जाता है। और सबसे दिलचस्प वाली बात यह है ना कि मैं आपको अभी जो दिखाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आने का रास्ता नहीं है, नदी है। और नदी में इंसानों को तो जा पाना मुश्किल है। शायद हो सकता है कि डिपार्टमेंट का लोग कोई चॉपर लेके आए, या कोई बड़ा सा मोटर बोट लेके आए, वो चला के इसमें अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, या उनके अधिकारी लोग, या अगर वो इसमें मोटर बोट वगैरह चला देंगे तब उसके माध्यम से कोई इलाज करा सकता है। बाकी तो यहां में संभव नहीं है। हॉस्पिटल के दोनों तरफ से नदी है और उसके बीच में हॉस्पिटल है। मतलब ये भारत का अजूबा नहीं है, पूरे विश्व में एक ऐसा अजूबा वाला हॉस्पिटल है जो इसके पहले कभी आपने नहीं देखा होगा। आप अंदर थोड़ा चलिए, आपको हम दिखाते चलेंगे। और बहुत फेमस जगह है। आपका यहां से लोकल जो विधायक हैं, राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री हैं पीडी सोना, ये उनका इलाका है। ये उनके घर में हम लोग आए हैं, बोल सकते हैं कि उनका ही घर है ये, क्योंकि वो आपका सिउमी से एमएलए, और इस सिउमी पूरा हम लोग आई गया है। तो आप इसको देखो जरा। हम लोग एक फ्लोर ऊपर चलेंगे, थोड़ा आपको दिखाएंगे। ऊपर से थोड़ा और ज्यादा करप्शन अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ये 2021-22 में बनना शुरू हुआ, और इसका कॉन्ट्रैक्टर भी कोई और नहीं, सर का कोई अपना आदमी, ऐसा कहा जाता है। तासी सोना जो है वो सर के अपने क्लोज में आते हैं, उनके रिलेशन में रहते हैं, इसलिए उनको ये काम मिला था। और काम भी किस प्रकार से किया गया तो आपने देख ही लिया। और ये अप्रूवल कैसे हो जाता है, इसको डीसी, डीएमओ या बाकी जो अधिकारी हैं इसको कैसे अप्रूवल कर देते हैं। ये टॉपिक के लेके, इसको लेके हमने पिछली बार जो है यहाँ के जो डीसी थे, जिनका अभी ट्रांसफर हो गया, ली बागरा से बातचीत भी किया हुआ था। और हमने उनसे उम्मीद भी किया था कि शायद जो इसको अप्रूव किया होगा और जो इसको सर्वे किया होगा उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ज्यों का त्यों बना है, क्योंकि सरकार के पास करप्शन का इतना पैसा है ना, इतना पैसा है करप्शन का, कि लोग 5-10 करोड़ कुछ समझते ही नहीं है। और सबसे दिलचस्प वाला बात ये है ना, आपको बता दूं, सबसे दिलचस्प वाला बात यहां में ये बन रहा है, ये हॉस्पिटल का छत है, कि ये जो हॉस्पिटल को बनाया गया ना, हॉस्पिटल यहां है, लेकिन इसका जो मेडिसिन स्टोर है वो 6-7 किलोमीटर दूर है। हम थोड़ा यहां से इसलिए चलने का, आपको थोड़ा नदी को दिखाएंगे, एक बार आप नदी को भी देख लीजिएगा। वो 6-7 किलोमीटर दूर है मेडिसिन स्टोर, जहां पे दवा रखा जाता है। हॉस्पिटल यहां है और मेडिसिन स्टोर दूर है। थोड़ा सा आइए, आप आते चलिए, थोड़ा आपको दिखा देंगे हम कैसे है। नदी का भी आपने वीडियो देखा और आप बिल्डिंग को भी देख चुके हैं। अब हम लोग एक बार चलते हैं थोड़ा नीचे, और हम लोग आपको एक ऐसे शख्सियत से बातचीत कराएंगे, ऐसे शख्सियत से कुछ रूबरू कराएंगे आपको, जिनका बहुत एक्सपीरियंस रहा है, भारतीय सेना में जवान रहे हैं, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारा योगदान दिया है।
और ये अजूबा को देखने के लिए उनके मन में भी एक बार जिज्ञासा हुआ कि चलो क्यों ना हम लोग आज वो अजूबा को देखा जाए अरुणाचल प्रदेश का, कि जिसके बारे में उन्होंने भी बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुना हुआ था और बहुत सारे जगह सुना भी था। उनके मन में भी आया कि हम लोग के यहाँ एक ऐसा ऐसा अजूबा है जो ताजमहल को भी पीछे छोड़ रहा है, जो नदी के बीच में बना दिया गया है, जहां पे कभी इंसान अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, उसको क्यों ना देखा जाए। तो अभी सर आए हैं मेरे पास में, हम उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि जितना सुना था क्या सच में ऐसा है या कुछ उससे कहीं ज्यादा हो गया है। अब सर से हम लोग बातचीत करते हैं। ये हमारे साथ में तातुंग तारू सर मौजूद हैं। ये भारतीय सेना में जवान रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैचुका में। नमस्कार आवर टीवी आकाश शुक्ला जी। ये कैसे लगा आपको यहाँ में आके, और ये खासकर अगर हम लोग हॉस्पिटल की बात करेंगे तो यहाँ में आपको इसको कैसे महसूस हो रहा है? मैं तो हिंदुस्तान में कई जगह घुमा हूँ, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पंजाब हो, केरल हो, साउथ में भी है, नॉर्थ इंडिया को भी घुमा, साउथ इंडिया को भी घुमा, सेंट्रल इंडिया को भी घुमा, लेकिन ऐसा अजूबा हॉस्पिटल आज पहली बार मैंने अपने राज्य पे देखने को मिला, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम से 5 या 6 करोड़ का लागत से बनाया, लेकिन ऐसा जगह बनाया जहां में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ही नहीं है, जहां पे दोनों साइड से नदी का बैठा है और नदी का स्थिर बहने से, जब नदी का रुख आने से, तो इनका अभी जो अंदर देखा मैंने, घर के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जहां ये बना, लेकिन अभी तक फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन यहाँ देखा तो अभी यहाँ जो कई मीट्रिक टन अब रेट जो है हॉस्पिटल का अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ से जब पानी आया था तो लोगों का कहना है, मैं लोगों से पूछा था तो लोग बोल रहा कि सर वो हॉस्पिटल का रास्ता जो है वेस्ट हो गया, पानी लेके चला गया और हॉस्पिटल का अंदर में इतना ज्यादा रेत वालू घुस गया। वो मैं आपको बता दूं, दरअसल ऐसे था कि जो हॉस्पिटल का रास्ता बनाया गया था ना, वो इसको बनाने के लिए केवल किया गया था और वो मिट्टी का रास्ता था, कोई वो आरसीसी या आपका ये ब्लैक टॉपिंग वाला रास्ता नहीं था। अभी वही रास्ता से मैं आने का कोशिश किया तो पानी इतना ज्यादा भर गया कि वो रास्ता बिल्कुल ही नहीं हो पाया। तो मैंने ये पहाड़ से होके मैंने उतरा, जहां से अभी एक आम मनुष्य उतरना मुश्किल है। तो अभी पहाड़ से आप उतरे, मान लो जैसे कि हमने आपको देखा और उतरते हुए हम खुद भी उसी उतर के आए हैं। आपने यहाँ का पीएससी को भी बखूबी देखा। ये उतरते टाइम अगर आपका पैर स्लिप कर जाता तो आपको लग रहा है कि ट्रीटमेंट यहाँ संभव था उसका? मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी गया, मैं देखा, वहां मैं देखा है तो फर्स्ट एड का कुछ सामान भी नहीं है, तो लोकल जस्ट हेड एचिड और जो गैस का प्रॉब्लम, उन सभी छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ जो है सर्जिकल का कोई भी इक्विपमेंट हमको दिखाई नहीं दिया। मैंने उनका जो डॉक्टर है उनसे भी बातचीत हुआ था, तो मैंने पूछा आप यहाँ फर्स्ट एड के लिए है, तो अगर यहाँ किसी का टांग टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो आप उसको इवैक्यूएट करने के लिए एम्बुलेंस में डाल के ले जाएगा तो कैसे करके ले जाएगा, जबकि आपका पास में उसी चीज का कोई भी स्प्लिंट नहीं है। जैसे आपकी थॉमस स्प्लिंट नहीं है, क्रेमर वर्ग स्प्लिंट नहीं है, न्यूमेटिक स्प्लिंट नहीं है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिससे आप पेशेंट को हाथ पैर टूटने से उसको थोड़ा देर रिलीफ करके बैंडेजिंग करके बांध के ले जाने का सुविधा नहीं है। और ये रास्ता भी इतना ओवर कवर है, अभी हाईवे चलेगा और भी ज्यादा रोड ब्लॉकेज होगा, तो उस समय में जो बोन्स, टूटा हुआ बोन्स जो है मसल्स के अंदर में जाके सब टिश्यूज को, आर्टरी को डैमेज करेगा, तो जो गाड़ी का जर्किंग का वजह से है, तो उसका कौन जिम्मा लेगा? उन्होंने ये बात को भी, हम लोग चलते चलते बात करते हैं, उन्होंने ये चीज को भी बताया था जो आपने सुना होगा कि यहाँ का जो सामान था कुछ, जैसे कि हमने पूछा एक्सरे मशीन हो गया, आपका अल्ट्रासाउंड, बहुत सारा चीजें होता है, या ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भी बहुत सारा चीजें आया होगा। उन्होंने जो बताया कि सामान मैचुका शिफ्ट हो गया है, आपने सुना था इसको, कि यहाँ का जो सामान है ना वो मैचुका में चला गया है, मैचुका जो आपका वहाँ का सीएससी जो है ना उसमें भेज दिया गया है। अभी मैचुका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को तातो जो है एक सीओमे का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का सामान को किसी सर्कल पे भेजना, ये कौन सा एक नया नियम है? अरुणाचल प्रदेश में लैंड ऑफ खुशी मर्जी में ये सब कुछ नियम कानून बनते रहते हैं और बिखरते रहते हैं। यहाँ में कोई नियम कानून से नहीं चल रहा। अगर नियम होता तो क्या ये नदी के अंदर में हॉस्पिटल बनता? मुझे तो लगता है ये लोग सोशल मीडिया में भी बोलता है कि लैंड ऑफ खुशी मर्जी, लैंड ऑफ खुशी मर्जी बोल के स्टेट है बोल के बोलता है लोग। मैं जब सेना में था
मैं सोच रहा था हमारे राज्य में तो इतना तक तो करप्शन तो नहीं होगा, लेकिन आज जब मैं रिटायरमेंट होके 5 साल हो गया, मैं कई डिस्ट्रिक्ट को घूमने को लगा, अभी देखा है तो हमारा राज्य में दुनिया का सबसे नंबर 1 करप्शन होगा, हमको तो ऐसा लगता है, मेरा मन का विचार ये है। तो आज सुनने में आया कई लोग, चाहे वो कंपेंसेट का इश्यूज हो उसमें भी करप्शन है बोल के सुनने को आता है, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भी करप्शन है बोल के सुनने को आता है। वो तो आपने नहीं वो टॉपिक अलग, अभी उस पर तो हम लोग अलग से करेगा। यहाँ में मेन ये हो रहा है कि आप आए हैं तो आपने ये सुना क्या कि लाइट यहाँ पे कब कब आता है, कितना दिन से लाइट आता है, आम आदमी को लाइट मिलता है या किसको मिलता है, आपने इस पे कभी सोचा? आज मैं सुबह ब्रश लेने के लिए जब मार्केट गया था तो मार्केट में सारा बिजली नहीं था, तो मैंने पूछा आप लोग का यहाँ बिजली कब से नहीं है? तो लोगों ने बोला कि बिजली जो अभी 6-7 महीना हो गया, बिजली तो मिलता नहीं है। तो बिजली हाइड्रो पावर चलता है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी बारिश का होने के कारण से पानी ज़्यादा हो गया, इसलिए नहीं चल पाता है। फिर गर्मी का मौसम में सर्दी का मौसम में पानी नहीं है, इसलिए नहीं चलता है। तो अभी बड़ी मुश्किल से हाइड्रो पावर मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन पब्लिक का कहना है कि इनको लगभग 6-7 महीना से बिजली नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि आजकल जो मोदी जी का ये डिजिटल इंडिया है, जो सारा चीज डिजिटल पे ऊपर ही डिपेंड है, या बच्चों का पढ़ाई है, या बहुत सारी चीजें हैं, या फिर बिजनेस में लोगों को इंटरनेट का जरूरत पड़ रहा होता है, लाइट का जरूरत पड़ रहा होता है, बहुत सारी चीजें पड़ती है, वो तो यहाँ में है ही नहीं। मूलभूत जो सुविधा है उसे तो बहुत दूर में बैठा हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं होगा? जब लाइट नहीं होगा लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? कभी इस पे सोचा आपने? ये तो भारत सरकार, हमारा जो राज्य सरकार है, इनका तो प्रायोरिटाइज होना चाहिए कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि बिजली का बिना बच्चा शाम को नाइट कैसे स्टडी करेगा? अपना रूम का अंदर में, रूम तो अंधेरा रहता है, तो कैसे उसको ये करेगा, स्टडी करेगा? ये तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को डिप्राइव कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि हमारा सरकार, जो राज्य का सरकार, श्रीमान बोलता है लोग यंग एंड डायनामिक लीडर श्रीमान पेमा खंडू जी का सरकार अच्छा है बोलता है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि यहाँ ना शिक्षा का सुविधा, अगर शिक्षा का सुविधा दे भी दिया तो बिजली का सुविधा नहीं है, बिना बिजली का कैसे पढ़ाई होगा? शिक्षा का सुविधा आप मत बोलिए, शिक्षा वाला अभी मैं बढ़िया से एक अलग से न्यूज बनाऊंगा। फिलहाल मैं शिक्षा के साथ साथ में बात को थोड़ा और बताता हूँ आपको। और आपको शायद पता होगा, आपने बहुत सुना भी होगा कि यहाँ में टूरिज्म का भी बहुत अवार्ड मिलता है। टूरिज्म जो अवार्ड मिलता है आपको नहीं पता होगा कि किस लिए मिलता, वो ये हॉस्पिटल के लिए ही मिलता पार्टिकुलर, क्योंकि जो देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं ना, जो सुनते हैं, वो इसको देखने आते हैं कि वो कौन सा इंडिया का ऐसा हॉस्पिटल है जो नदी के अंदर में बनाया है, तो वो ये हॉस्पिटल है। हमने बिहार में भी एक ऐसे स्कूल को सुना था कि जो नदी के बीच में बना दिया गया था, और लेकिन वो कागज में था, रियल में नहीं था, लेकिन इसको तो इन्होंने रियल में नदी के बीच में बना दिया है। ना आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता, ना कोई मेडिसिन का यहाँ में सुविधा, किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। और इतना ही नहीं, तातों में आए दिन एक्सीडेंट होता रहता था, तातों से आलो के बीच में। हमने रास्ते में भी देखा बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां भी दबी पड़ी हैं, उसमें लोगों को ट्रीटमेंट का इतना मुश्किल हो जाता है ना कि वो आलो पहुंचते पहुंचते 6-7 घंटे में अपना दम तोड़ देते हैं। फिलहाल मैं बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि जो घटना होती है ना, वो कुछ माननीय लोगों के साथ ही हो, तब उनको शायद इसको महसूस होगा कि सच में एक मेडिकल का होना और मेडिकल का सही होना कितना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको लास्ट में समाप्त करते करते फिर से एक टॉपिक बोलूंगा, जो मेरा मांग ये है कि सरकार इसको देखे, और इसको दिल्ली में बैठे तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े ABC टाइप के मंत्री बैठे हैं ना, जो अपने आप को बहुत हाई वाला मानते हैं, बहुत डेवलपमेंट वाले लोग हैं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा और अपील करूंगा कि आप इस न्यूज को देखें, और उसके बाद में ये तमाम प्रकार के जो इस हॉस्पिटल में या फिर बोले जो इस करप्शन में इन्वॉल्व वाले हुए लोग थे, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सर्वे करते टाइम जो भी ऑफिसर XYZ यहां मौजूद थे, DMO रहे होंगे, DC रहे होंगे, या जो भी XYZ ऑफिसर रहे होंगे, उनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और इसको बनाने में जितना पैसा लगा है ना, ये सारा पैसा का वसूली उन लोग से करना चाहिए, ना कि पब्लिक के टैक्स के पैसों से करना चाहिए। ये 5-10 करोड़ जो भी इसमें लगा है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी 1 रुपया लगा है, ये और ये PWD जो वर्किंग एजेंसी था ना,
ये जितने भी यहाँ पे ऑफिसर थे उनको सख्त से सख्त सस्पेंड किया जाना चाहिए और उनके ऊपर केस करके उनको जेल में डाला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग को इतना भी समझ नहीं था कि वो नदी में किसी हॉस्पिटल को सर्वे करके बनवा रहे हैं। क्या उनको समझ नहीं था? वो लोग पहली बार यहाँ पे नौकरी करने आए थे क्या? उन्होंने किसी भी लोकल आदमी से नहीं पूछा कि नदी है कि नाला है कि प्लेन जगह है, क्या है, कहां में हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए। और मैं इस टॉपिक को लेकर पिछले साल मैंने डीसी से बातचीत किया था, जो मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा। जो डीसी अभी नहीं, वो डीसी यहां से ट्रांसफर हो गए, कल उनका ट्रांसफर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे जो भी बातचीत किया था उसको सुनाऊंगा। उसके दौरान में यहाँ पे डीसी 2 हो गए, 2019 में जिला बनता है ये आपका सियूमी, उसके बाद 2 डीसी का ट्रांसफर हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ या फिर कोई भी ऐसे डेवलपमेंट का चीज नहीं हुआ जिसके बारे में हम लोग तारीफ कर सके कि सियूमी अभी कुछ अच्छा बन रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए अवध टीवी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।